जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में। कैटिया में असेंबली मॉड्यूल में कंस्ट्रेंट्स कैसे यूज़ की जाती हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट एंड फिक्स कंपोनेंट के बारे में। तो आज हम इसमें देखेंगे कॉन्टैक्ट, ऑफसेट एंड एंगल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे स्टार्ट में मैकेनिकल डिज़ाइन, और यहाँ पर हम जाएंगे असेंबली डिज़ाइन में। तो यहाँ पर हम असेंबली डिज़ाइन में एंटर कर चुके हैं। तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहे होंगे पार्ट्स वगैरह। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें पार्ट इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जैसे कि एग्जिस्टिंग कंपोनेंट का आ रहा है, प्रोडक्ट में हमने इस असेंबली में इंसर्ट करना। तो जिस पार्ट को भी करना है उसे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा था, बेस पार्ट। तो बेस पार्ट लिया और इसे ओपन कर दिया। तो यहाँ पर इसका क्या है, जो बेस पार्ट है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आया। क्लियर। उसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशन। तो यहाँ पर हम इसी असेंबली में करते हैं। इसमें यहाँ पर मैंने अपर पार्ट लिया, ओपन किया, तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको। क्लियर। तो इसको मैं बाहर की तरफ रख देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों पार्ट क्या हो गए, इंसर्ट हो चुके हैं। इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू में रखता हूँ कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करनी है, जैसे कि कोइंसिडेंस की हमने पहले देख ही ली थी। अगर इसमें हो रही होगी यूज़ तो वो भी कर सकते हो आप इसमें। तो नेक्स्ट की कंस्ट्रेंट्स हमने देखनी है। तो पहले मैं करता हूँ, ये जो मेरा बेस पार्ट है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर ऑप्शन आएगी आपके पास फिक्स कंपोनेंट की। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, फिक्स। तो आपको ये रिलेशन नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर में कि आपके जो पार्ट है वो क्या फिक्स हो चुका है। क्लियर। तो अगर आप इन पार्ट के ये जो प्लेन्स हैं इन्हें हाइड करना चाहते हो तो इसे ऐसे मैं यहाँ पर हाइड कर सकता हूँ। नेक्स्ट वाले पार्ट के भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाइड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से है। तो अगर आपने इसे मैनिपुलेट करना है तो यहाँ पर मैनिपुलेशन टूल का हम यूज़ करेंगे, और आप इसे मैनिपुलेट कर सकते हो जिस भी एक्सिस में करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस एक्सिस में करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने सेलेक्ट करके ऐसे मूव कर लिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे हम इसका मैनिपुलेशन टूल्स का कैसे यूज़ करना। तो अभी फ़िलहाल अब हमारे पास है नेक्स्ट कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। तो कॉन्टैक्ट में क्या है, जैसे कि कोई फेज दूसरे फेज के साथ कॉन्टैक्ट में है तो वैसा आपको क्या लगाना है, कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करनी है। क्लियर। तो इसको पहले हम चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है। क्लियर। तो इसको मैं फिर दोबारा से ऑर्बिट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला फेस है इसका, जो हमारा बेस पार्ट था इसका जो ये वाला फेस है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में आना चाहिए इस फेस के साथ। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट। और अगर आप इसमें एक्सिस का यूज़ करना चाहते हो, अगर कहीं पे कि इस एक्सिस के अबाउट हो, तो तब भी आप इसमें कर सकते हो। अगर लेके जाना चाहता हूँ किसी पार्ट तक तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट में किया क्लिक, क्लोज किया इधर। तो जिस भी फेस के साथ करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये वाला फेस इस फेस के साथ आ रहा है, तो मैंने ये लिया ये वाला फेस, इसका बैक फेस, फर्स्ट पार्ट का बेस पार्ट का, और इसका फ्रंट फेस। इन दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर एक लाइन सी नज़र आ रही होगी, मतलब कि यहाँ पे ये अप्लाई हो चुकी है, बट अभी ये अपडेट नहीं हुई। तो अपडेट करने के लिए यहाँ पर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस यू। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पर क्या कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो चुके। क्लियर। तो ऐसे आप कर सकते हो इसमें। ये वाला फेस इस फेस के बिल्कुल ये देखो ऐसे कॉन्टैक्ट में आ चुका है। क्लियर। बट अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप कोइंसिडेंस कंस्ट्रेंट को यूज़ करना वो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट ली, इस फेस को सिलेक्ट किया, इस फेस को सिलेक्ट किया, और एज को, और यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक है। अगर आप नीचे की तरफ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। क्लियर। तो वो नीचे की तरफ यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ जाएगी। मतलब कि हमने कोइंसिडेंस के साथ इन दोनों में कॉन्टैक्ट लगा दिया।
ऐसे आप यूज़ कर सकते हो कॉन्टेक्ट कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट वन हमारे पास है ऑफसेट कंस्ट्रेंट। तो ऑफसेट कंस्ट्रेंट में क्या है कि कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक है, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ऑफसेट कंस्ट्रेंट्स को। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इधर कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इनके कंस्ट्रेंट्स हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से। तो ऑफसेट में क्या है कि गैप रखना चाहते हो आप किसी भी पार्ट तक, जैसे यहाँ पे पहले मैं मैनिपुलेशन टूल को यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं इस एक्सिस को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं मूव कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से आ गया और इधर मैं ओके कर देता हूँ। अभी क्या है, इन दोनों जो पार्ट, इन दोनों के पार्ट के बिटवीन ऑफसेट डिस्टेंस है, बट अगर आप कोई पर्टिकुलर ऑफसेट डिस्टेंस रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑफसेट कंस्ट्रेंट को। तो मैंने इसका ये लिया बॉटम फेस, और जो बेस पार्ट था इसका लिया मैंने टॉप फेस। तो जैसे मैंने इसका टॉप फेस वगैरह लिया, तो यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि सेम है। तो कुछ इस तरह से ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस जितना डालोगे यहाँ से अपडेट हो जाएगा। जैसे मैंने मान लो 20 कर दिया, तो कुछ इस तरह से है। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या है कि मैंने अप्लाई तो कर दिया, बट इधर ये नज़र नहीं आया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल यू करूँगा, तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा। बट अभी हमने सच इसके डायरेक्शन का रह गया हमारे पास, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो ये दोनों क्या है, जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाई थी दोबारा लगा देते। ये कि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है ना, एक ही डायरेक्शन में नहीं रख सकते हम इसे। तो यहाँ पर मैंने लिया फेस इन दोनों के, और यहाँ पर हम रख देंगे इधर ऑपोजिट। क्लियर। और इधर मैं अभी कर देता हूँ 25, ओके कर दिया, और उसके बाद अपडेट। तो अब इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 25 का हो गया। ऐसे आप किसी दो पार्ट्स के बिटवीन डिस्टेंस रखना चाहते हो कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही रहना चाहिए वो वाला पार्ट, तब आप इसमें यूज़ कर सकते हो ऑफसेट कंस्ट्रेंट्स को। तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया 55, एंटर कर दिया, और यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ। अब देखो ये अपडेट हो गया। क्लियर। क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है कि ऑपोजिट है ना, तो पहले हमने क्या कर दिया था, सेम कर दिया था, तो वो एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ क्या हो गया था, ऑफसेट हो गया था। ये रीज़न था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एंगल कंस्ट्रेंट। किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ एंगल में लेकर आना है कि एक पर्टिकुलर एंगल तक वो कंस्ट्रेंट में रहे, ठीक है। तब हम उसमें यूज़ करते हैं एंगल कंस्ट्रेंट्स को। इसमें चलो मैं लेता हूँ, पहले इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ जो हमारा ऑफसेट हो गया। क्लियर। तो इसको अभी मैं मैनिपुलेट कर लेता हूँ, इस एक्सिस में करता हूँ, इसको मैंने मैनिपुलेट कर लिया। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि जो इसके पहले तो इन दोनों के एक्सिस करता हूँ इक्वल, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह से किया। पहले तो मैं एक्सिस रखता हूँ, तो यहाँ पर कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट को यूज़ करेंगे। जैसे कि एक ये एक्सिस होगी और एक ये एक्सिस होगी, ये दोनों एक ही लाइन में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी, पर इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस यू करेंगे। तो कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये मैनिपुलेट हो रही होगी, मैनिपुलेट कर सकते हो आप इसे। क्लियर। तो मैं इसे मैनिपुलेट कर लेता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है, बट इन दोनों के बिटवीन एंगल भी चाहिए हमें। तो मैं एक बार इसे बाहर ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इन दोनों के बिटवीन एंगल रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया एंगल कंस्ट्रेंट, ये टॉप फेस लिया और इसका बॉटम फेस लिया। अब इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कनेक्टेड का, और ये आ रहा होगा सेक्टर्स में डिवाइड है, फर्स्ट सेक्टर सेकंड सेक्टर। तो यहाँ से आप जितना भी आप डालोगे उतना डल जाएगा। यहाँ पे मैंने 45 डाला, तो कुछ इस तरह से हुआ, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये क्या हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। अच्छा अभी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ,
इसको यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कंस्ट्रेन में जाते हैं तो एंगल कंस्ट्रेन है, तो यहाँ से आप एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें आ रहा था सेक्टर का, तो हमने अभी सेक्टर चेंज करना है। अब सेक्टर 2 कौन सा है ये देखो। पहले फर्स्ट सेक्टर को देखते हैं हम। जो सेक्टर 1 है, ये कुछ हमारा एंगल तो ठीक है, बट ये वाली डायरेक्शन इसकी चेंज होगी, तो ये सेक्टर 1 में आ रहा है। सेक्टर 2 करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से दूसरा सेक्टर काउंट कर रहा है। ये तीसरा सेक्टर। क्लियर। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो कितना होना चाहिए। अब ये सेक्टर 4 आ रहा है, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 45, एंटर, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ अपडेट। अब देखो ये इन दोनों के बिटवीन कुछ इस तरह से अपडेट हो गया। क्लियर। अब ऐसे आप इसमें क्या है कि मैंने एक्सिस तो हमारी वही है, बट इनका जो एंगल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ से आपको क्या करना है, दोबारा क्लिक करना है, और यहाँ से जाके आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, जिस भी तरह से चाहिए वो ले सकते हो। अब देखो जो सेक्टर 1 है, अब वो भी चेंज हो गया, जो सेक्टर 4 का था उसके साथ रिप्लेस हो गया। क्लियर। तो जिस भी तरह का चाहिए, अब जैसे इन दोनों के बिटवीन अब एंगल आ रहा है। ठीक है, आ रहा है ना। इसको मैं ऑर्बिट करता हूँ कुछ इस तरह से। अब ये 135 आ रहा है। अगर मैं सेक्टर 2 को 45 करता हूँ, एंटर करता हूँ, और इसको अब मैं अपडेट करता हूँ, अब देखो अब कुछ इस तरह से आपको शो होगा इन दोनों के बिटवीन ऐसे 45 डिग्री। तो अगर आपके पास ये एंगल के ऐसे हो, तो अब आप सेक्टर्स को यूज कर सकते हो। किस सेक्टर का आपको एंगल दिखाना है इसमें कंस्ट्रेंट में, वो रख सकते हो। क्लियर। बाद में आपने इसे मैनिपुलेट करना है, वो मैनिपुलेट कर सकते हो। क्लियर। इस आईडी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ऐसे मैं मूव कर ले सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर प्रॉपरली लगाना है तो कोइंसिडेंस की एक कंस्ट्रेंट और लगेगी। क्लियर। ताकि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मीट कर जाए, बट अभी फिलहाल क्या मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर मेन था कि एंगल कैसे नजर आएगा वो दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने इसका यूज किया था। ये देखो 45 डिग्री यहाँ पर ये एंगल आ गया। क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट के बारे में, ऑफसेट कंस्ट्रेंट के बारे में, एंड एंगल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। क्लियर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।